हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स का। सेकंड नंबर की ये सीरीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर के पार्ट को डिस्कस करेंगे और करेंट अफेयर का पार्ट वो भी यूजीसी ने जो अभी 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू पोर्टल कौन से हैं? उत्साह एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी। ठीक है, तो आज के ये जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 2 है करेंट अफेयर का। इसके पहले एक वीडियो दी थी वो पीएम श्री स्कीम के बारे में थी, तो आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम इन दोनों स्कीम मतलब पोर्टल हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो आपको दे रखी हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो कि आपको एक ही जगह काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उन सब वीडियोस को देख लीजिए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। और आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आपको उसको क्लिक करना है और बस टेलीग्राम का वो खुल जाएगा और उसके बाद आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर कंटेंट वगैरह जो दे रही हूँ आपको भी आराम से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो अब 2023 में जो भी करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ। आपको पता है कि करंट अफेयर्स से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से बनते हैं, हायर एजुकेशन से, और साथ ही आईसीटी वगैरह से भी पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन अभी रिसर्च वगैरह में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी ये 2 पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यूजीसी ने यहाँ पर देखिए एनईपी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उत्साह पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, और यहाँ पर पेशेवरों की भर्ती के लिए मतलब रिक्रूटिंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर पीओपी साइट को यहाँ पर डेवलप किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्साह पोर्टल क्या है और पीओपी क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहले तो उत्साह का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उत्साह का ये फुल फॉर्म है यहाँ पर अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका उत्साह का फुल फॉर्म, जो कि याद रखिएगा। यहाँ पर 16 मई 2023 को अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ है, यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और उत्साह, ठीक है, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, इस नाम से 2 नए यहाँ पर यूजर्स के लिए 2 जो है पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली पोर्टल्स हैं और इस तरह से ये जो है मतलब आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को आमंत्रित किया है यहाँ पर, किस लिए? उत्साह पोर्टल पर यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, इनलिस्टेड ऑन उत्साह पोर्टल, और ये इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर उनको लिंक करने के लिए कहा है। ठीक है, कि सारे जो हैं यहीं पर इनलिस्टेड होंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और समर्थन के लिए आयोग के द्वारा उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का काम क्या है? दिस पोर्टल ऑल्सो प्रोवाइड्स, यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट यूजीसी इनिशिएटिव फॉर क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यूजीसी की पहल के बारे में जानकारी देता है। और इन दिस रिगार्ड कौन कौन सी चीज़ें? द रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क इशूड बाय यूजीसी विल ऑल्सो बी इजिली एसेसिबल थ्रू हाइपरलिंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। ठीक है, जो भी यूजीसी के द्वारा गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारे यहाँ पर दिए जाएंगे और सभी आसानी से उपलब्ध होंगे। तो ये इसी के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी ओर, अब यहाँ शैक्षिक संस्थानों के लिए सभी जो भी अनुभवी पेशेवर हैं इनकी भर्ती का आसान बनाने के लिए इन्होंने एक पीओपी पोर्टल लॉन्च किया है। और किन्होंने किया है? यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार जी ने। इन्होंने पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि पीओपी पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर से जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनकी भर्ती की सुविधा यहाँ पर प्रदान करेगा और जो भी शिक्षा और उद्योग के बीच जो भी गैप है इनको फिलअप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न व्यवसायों से आने वाले विशेषज्ञों का एक बड़ा पूल है और यूजीसी ने यहाँ पर पीओपी योजना के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी साझा मंच नहीं है जहाँ पर विशेषज्ञ खुद को रजिस्टर कर सके, मतलब वो खुद से अपने आईडी और अपने नंबर्स के मोबाइल नंबर के द्वारा वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा? पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अपने सब्जेक्ट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो अपने जो भी सब्जेक्ट से संबंधित हैं और अपने यहाँ पर वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आईडी के थ्रू इस तरह से, और उनको यहाँ पर
जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यूजीसी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, ये दिया हुआ है इसका नाम। तो इस यहाँ पर ये हो गया आपका कि वो मतलब अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ कैन आइडेंटिफाई देम। तो इस तरह से ये जो गैप है इसको यहाँ पर फिलअप किया जा सकता है, ब्रिज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूजीसी ने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। इसका फुल फॉर्म NHEQF होता है, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। अब इसमें बदलाव करके इन्होंने 4.5 से 8 लेवल तक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4.5 से और 8 लेवल तक। पहले ये कितना था, 5 to 10 था, अब कितना है 4.5 से 8 हो गया है। पहले ये 5 से 10 साल का था। नए व्यवस्था में ये फ्रेमवर्क ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक लागू होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क किस टाइप का है और क्यों किया गया है। तो यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा में यहाँ पर नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF हैज़ बीन रिलीज फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग इंक्रीज इन इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इजी रिटर्न ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट कंप्लीट देयर स्टडीज़, ठीक है, जो स्टडीज़ अपनी नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, उनको वापसी के लिए प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन, जो भी यहाँ पर रोजगार परक शिक्षा है उसके लिए। तो फ्रेमवर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में यहाँ पर इसको लागू किया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। अब क्रेडिट फार्मूला क्या है और इससे फ़ायदे क्या होंगे, जो हमने यहाँ क्रेडिट सिस्टम रखा है इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो क्रेडिट फ्रेमवर्क से देखिए फ़ायदा ये होता है कि विषयों के किताबी ज्ञान के साथ साथ क्लास में पढ़ाई कराना, लैब और यहाँ पर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, स्पोर्ट्स, गेम और आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, NCC, NSS, इस तरह से जो भी ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यही हो जाता है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट फार्मूला क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है स्नातक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को 4.5 के लेवल पर रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 किस पे, जो भी यहाँ पर होंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। और इन्हें कितना क्रेडिट चाहिए, तो इनको 40 क्रेडिट अंक अर्जित करने चाहिए। अगर कोई छात्र 1 साल के बाद छोड़ देता है तो वो 40 क्रेडिट ले सकता है। इससे फ़ायदा यही होगा कि अगर बीच में आप पढ़ाई ड्रॉप कर देते हो लेकिन फिर अगली जगह कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर से आपको वो पहला साल पढ़ना पड़ेगा, है ना, यही चीज़ें हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा में कितना होगा, 80 क्रेडिट का यहाँ पे क्राइटेरिया होगा और इसका लेवल क्या है, तो लेवल 5 है, ठीक है। 3 साल के स्नातक स्तर पर 3 साल का जो लेवल है इसमें को 5.5 पे रखा गया है और इसके लिए कितने क्रेडिट, तो 120 क्रेडिट यहाँ पर निर्धारित किए हैं, ठीक है। ऑनर्स के साथ जो स्नातक की डिग्री वो कितने लेवल पे, तो 6 लेवल पे होगी और 160 क्रेडिट हैं, ठीक है। ऑनर्स विथ मतलब जो है ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स। तो अब MA पे 6.5 है और MTech कितना है, 7 पे है और PhD कितनी है, 8 लेवल पे है। तो ये कुछ क्रेडिट फार्मूला है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम अगर शुरू से देखते हैं तो 5 क्लास का जब था तो वो 1 क्रेडिट लेवल था, 8वीं क्लास में 2 क्रेडिट लेवल था, 10वीं में 3 क्रेडिट लेवल था और जो 12वीं कक्षा थी वहाँ पे 4 क्रेडिट लेवल था। अब यूजी प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ पर देखिए यूजी में आपने देखा ना इन्होंने कई कैटेगरी बना रखी हैं, तो इसको ऐसे याद करिए 4.5 से 6 तक है, ठीक है। अब आपके इसमें इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन विद ऑनर्स है या 2 साल का ग्रेजुएशन है, 3 साल का है, इस तरह से इन्होंने बताया है, ठीक है। और फिर पीजी की बात करें तो यहाँ पे 6 to 7 क्रेडिट लेवल है और PhD आपकी 8 क्रेडिट लेवल है। एक आध बार आपका क्रेडिट लेवल से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी संबंधित चीज़ें हम लोग सब पढ़ेंगे, है ना, कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए अब आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपका ये 2022 में पूछा गया था। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि भीम ऐप से संबंधित है, इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे संबंधित वीडियो भी मैंने एक बना रखी है जिसमें आपकी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, नए जो हैं सब नए जो NEP से संबंधित हैं वो अभी क्या चल रहे हैं, अभी क्या इस 2023 में कौन कौन से चल रहे हैं, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। पूरी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि उमंग एप्लीकेशन क्या है, भीम क्या है, बाकी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। तो वो वहाँ पे आपको ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, जिससे कि अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर कराई हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है
कि भीम ऐप एक ऐसा पेमेंट ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट्स ऐप का प्रयोग कर सरल, सुगम और यहाँ पर द्रुत संव्यवहार करने देता है। मतलब कि सिंपल, इजी एंड क्विक ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है वो न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। ये गलत है, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है ना। अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका देखिए ये राइट ऑप्शन होगा, फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स। अब क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा यहाँ पर विकसित भीम जो है ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यहाँ पर इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया। और भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है, एक पेमेंट ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI यहाँ पर इसका उपयोग करके सरल, आसान और क्विक ट्रांजैक्ट करने देता है। ठीक है, UPI पर किसी को भी उनकी UPI ID का उपयोग करके या QR को स्कैन करके सीधे भुगतान जो है बैंक भुगतान कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, बाकी चीज़ें और जान लेते हैं। ये तो आपको पता ही हुआ ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च बाय द किसके द्वारा, NPCI है ना, इसके द्वारा लॉन्च हुआ था। और फैसिलिटेट फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल कैशलेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो इस तरह से द ऐप इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग ए लेस कैश इकोनॉमी। ठीक है, अब कुछ की फीचर्स हैं भीम ऐप के, उनको भी जान लें। जैसे कॉम्पेटेबिलिटी, तो द भीम ऐप इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन स्मार्टफोन्स एंड स्मार्टफोन रनिंग एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्टफोन में हम आराम से इसको डाउनलोड करके चला सकते हैं। UPI बेस्ड पेमेंट है यहाँ पर। अब देखिए, भीम इज बिल्ड ऑन द UPI Unified Payment Interface Platform which allow users to link their bank account and make direct transfer between accounts in real time। रियल टाइम में आप डायरेक्ट जो है इसको अकाउंट में ट्रांजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट enables users to send or receive money using their mobile number or virtual payment address। इसको यूज़ करके आप यहाँ पर रिसीव मतलब मनी को आप ले सकते हो और दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल बैंक अकाउंट। ये इसके कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं। यूजर्स कैन लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट टू द भीम ऐप प्रोवाइडिंग देम विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द अकाउंट फ्रॉम विच दे विश टू ट्रांजेक्ट। जिस भी बैंक अकाउंट में वो वहाँ पर ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं तो भीम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद QR कोड पेमेंट होता है। तो द ऐप सपोर्ट क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, पेमेंट्स एनेबलिंग यूजर्स टू स्कैन QR कोड एंड इनिशिएट ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली। दिस फीचर इज पर्टिकुलरली यूज फॉर ये कहाँ यूजफुल होगा, तो मर्चेंट पेमेंट्स में। ठीक है, जो भी वहाँ पर व्यावसायिक मामलों में जहाँ पर भी ट्रांजैक्शन ज़रूरी होता है, तुरंत चाहिए होता है, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा होता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है इसकी, भीम मेंटेन्स द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दैट यूजर्स कैन एक्सेस विद इन द ऐप। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड थ्रू द ऐप इंक्लूडिंग द डेट, टाइम एंड रिसिप्ट। ठीक है, तो ये इसका हिस्ट्री का हो गया। अब देखिए स्वयं के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्यों स्टेटमेंट उसको गलत कहा, क्योंकि आपको पता है स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, ये यहाँ पर इसके द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। और कौन कौन सी क्लास, तो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसे कभी भी किसी भी और किसी के द्वारा भी, ठीक है, कभी भी कहीं भी और किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। और किसी भी शिक्षार्थी के लिए क्या है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्स्ट तो सही है और सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग है ना। स्वयं के बारे में भी एक वीडियो पूरी बनी हुई है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब एक ही जगह दे दिए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि लोगों तक और भी जो है इसकी रीच हो जाए और वीडियो मतलब कंटेंट उनको भी अच्छा मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं इसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।